Now, my first question, sir, regarding heat crisis and your experience. Sir, you have enormous amount of experience in weather forecasting and this Indian meteorological departments. So, in your experience, how people perceive the warning systems of Indian meteorological departments 20 years before and 20 years right now in the current scenario, sir? सर थैंक यू। आप 20 साल पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग का दिए हुए पूर्वानुमान और सतर्क सूचना को देखें और इसको आज के जो सतर्क सूचना है इसके साथ तुलना करें, आप देखिए एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। 20 साल पहले जो सूचना जा रहा था वो इतना एक्यूरेट नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं था और लोगों के पास पहुंचने के लिए माध्यम भी तब नहीं था। मोस्टली लोग तब ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर निर्भर कर रहे थे। लोगों का कैपेसिटी नहीं था टीवी खरीद करने के लिए। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत मौसम विज्ञान विभाग में जो आधुनिकीकरण हुआ यानी मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसमें वेदर फोरकास्टिंग का प्रत्येक अंग जैसे कि मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, डाटा कम्युनिकेशन, मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग जनरेशन एंड डिसेमिनेशन, सभी में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सो इसके पीछे अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा सभी कारण ये रहा कि कोलाबोरेशन रहा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से अभी जबकि 20 साल पहले हमारा पास सिर्फ एक ही वेदर प्रेडिक्शन मॉडल था, अभी हर दिन हम 7 वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स रन करते हैं और 3-4 मॉडल बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग में दूसरा कंट्री का भी इस्तेमाल करते हैं। तब हमारे पास एक सैटेलाइट था जिसमें हर 3 घंटे में एक पिक्चर मिल रहा था। अभी हमारे पास 2 सैटेलाइट है जिसमें हर 15 मिनट में हमको इमेज एंड डाटा अवेलेबल हो रहा है। तब हमारे पास लिमिटेड कंप्यूटिंग फैसिलिटी था, जबकि हमारे पास अभी 28 पेटाफ्लॉप ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है। और इसके साथ साथ तब एंटायर प्रोसेस एनालॉग था, मैनुअल था। हम हाथ में टेलीग्राम भर के डाटा कलेक्ट कर रहे थे हमारा ऑब्जर्वेटरी से और टेलीप्रिंटर टेलेक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तब हम चार्ट में, इंडिया मैप में सभी डाटा को माने प्लॉटिंग करके हाथ में एनालिसिस कर रहे थे, हाई प्रेशर, लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जोन को इस्तेमाल आइडेंटिफाई करने के लिए। पर अभी हमारे पास कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म है और वेब बेस्ड जीआईएस सिस्टम्स यूटिलाइज हो रहा है। डाटा कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली सिर्फ वो कन्वेंशनल मेथड नहीं, आजकल हम इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड क्राउड सोर्सिंग डाटा भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डाटा वॉल्यूम का बात करें तो अभी लगभग 3 GB गीगाबाइट्स डाटा एक साइकिल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग साइकिल में जो मॉडल यूज होता है इसमें ये एस्टिमुलेट हो रहा है। और कम्युनिकेशन की बात करें तो ओनली 512 किलोबाइट्स डाटा में हम शुरू किए थे, तब अभी आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसका नतीजा यही हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 40 to 50% इंप्रूवमेंट हुआ है फोरकास्ट एक्यूरेसी में। आप हीट वेव की बात करें या कोल्ड वेव या हेवी रेनफॉल या थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन, सभी में परिवर्तन हुआ है और फोरकास्ट एक्यूरेसी बढ़ा है। ना सिर्फ इतना नहीं, हमारा जो फोरकास्ट पहले जा रहा था एक मीटरोलॉजिकल सब रीजन लेवल पे जा रहा था, यानी एक बहुत बड़ा एरिया के लिए हम फोरकास्ट दे रहे थे, ग्रानुलर फोरकास्ट नहीं था। अभी आप जाएंगे मौसम ग्राम जैसे हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, इसमें आप भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो मोबाइल ऐप है मौसम, नहीं तो इसका जो वेबसाइट है, वहाँ जाकर मौसम ग्राम में आप कहाँ भी क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको अगले 10 दिन का फोरकास्ट उपलब्ध होगा। इतना नहीं, इसके साथ वार्निंग भी उपलब्ध होगा। आप कोई पंचायत का नाम लिखिए, विलेज का नाम लिखिए, तहसील का नाम लिखिए, आपको फोरकास्ट उपलब्ध होगा नेक्स्ट 10 डेज के लिए। सिमिलर जो सेक्टरल एप्लीकेशन है, कोई कृषि के लिए हो कि शहरीकरण के लिए हो कि हाइड्रोलॉजी सेक्टर हो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो, सभी क्षेत्र के लिए अभी ऐसे वेब जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन लोगों को उपलब्ध हो रहा है। और इसके साथ साथ हम और एक पैराडाइम शिफ्ट किए हैं। आजकल हम सिर्फ फोरकास्ट नहीं दे रहे हैं, हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग दे रहे हैं सर। इसमें ये मतलब होता है कि हम ये नहीं बोलते हैं कि कल वेदर क्या होगा, मगर ये हम बोलते हैं कल वेदर के साथ साथ क्या इसका प्रभाव होगा, सो क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। सो ये जो इन्फॉर्मेशन डेवलप कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत मौसम विज्ञान विभाग नहीं,
ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तथ्य है उस सभी को लेकर सभी तरीके का जियो स्पेशल डाटा जो है इसको इस्तेमाल करते हुए सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हीट सेक्टर में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ सेंट्रल एंड स्टेट में, इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ कोलाबरेट करके इसको हम डेवलप कर रहे हैं और इसके लिए सभी एक्शन प्लान भी डेवलप होता है। सो यही कोशिश रहा है कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट एक्सपेक्ट वार्निंग दिया जाए, जैसे कि अर्ली वार्निंग को इस्तेमाल करते हुए अर्ली एक्शन लिया जाए, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो हो रहा है इसको मिनिमाइज किया जाए। नतीजा यही हुआ, आप देखेंगे 20 साल पहले जैसे 99 सुपर साइक्लोन में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ था, अभी ऑलमोस्ट 0 डेथ हो रहा है 2023-2024 में। चलिए हीट वेव की बात करें 2015 में आंध्र प्रदेश उड़ीसा की बात करें, वहाँ 2000 लोगों का मृत्यु हो गया था हीट वेव की वजह से, पर अभी ऐसा डेथ नहीं हो रहा है। हमारा अभी स्कोप है इम्प्रूव करने के लिए, बट स्टिल वी आर नाउ लिमिटिंग द नंबर ऑफ डेथ्स। सिमिलरली हेवी रेन की बात करें, आपका 2013 का एपिसोड जो केदारनाथ एपिसोड अब याद होगा, 4500 लोगों का मृत्यु हुआ था, और ऐसी सिचुएशन आज भी हो रहा है, मगर डेथ टोल हैज बीन कम्प्लीटली रिड्यूस्ड। सो इसकी वजह से हमने एक फीडबैक लिए थे लोगों से कि लोगों का जो विश्वास था अभी विश्वास में परिवर्तन हुआ है। वंस लोग पीपल बिकम कॉन्फिडेंट ओवर द अर्ली वार्निंग सिस्टम, देन दे टेक द एक्शंस। सो ये एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया का, जहां पब्लिक से शुरू करके एंटायर मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, नॉन गवर्नमेंट मशीनरी इसके ऊपर काम करते हैं। एक एग्जांपल दो, हीट एक्शन प्लान। हीट एक्शन प्लान जो डेवलप हुआ है इसमें हेल्थ सेक्टर, लेबर सेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशंस, NGOs, and also the government agencies like central and state, early warning agencies, also the implementing agencies, सभी मिले हुए हैं। 23 हीट प्रोन स्टेट के लिए हीट एक्शन प्लान नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी बनाए हुए हैं, एंड लगभग ये 23 स्टेट्स में जितना डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, वो सभी का भी हीट एक्शन प्लान बन रहा है। वेरी ट्रू सर, एंड वी बिलीव कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, हम लोग और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के साथ इस चीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव हम बना सकते हैं और अपनी रीच को और बेटर बना सकते हैं।